नमस्कार, मैं राजकुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज दर्पण। आज बात करते हैं बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुए और उस घटनाक्रम के उपरांत जो बिहार को एक नया सम्राट मिले। हम सम्राट जो मिले हैं हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के गरिमामयी पद पे जो आज आसीन हुए हैं, उनका जो सम्राट चौधरी जी को हम अपने इस चैनल बिहार न्यूज दर्पण की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं उनके इस उपलब्धि के ऊपर। और उन्हें हमारी तरफ से यह संवेदना है कि आप बिहार की जनता के प्रति जिस तरह से पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर समुदाय हर वर्ग के बारे में ध्यान रखकर कार्य किया, उसी तरह से आप कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि यह राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लेकर जो हर समय जनता के साथ, जनता के इमोशन के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो बिहार के चुनाव हुए उस चुनाव में मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चेहरा जिस तरह से हमारे सुशासन बाबू यानी श्री नीतीश कुमार जी का चेहरा रखकर और चुनाव लड़ा गया और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को ही अपना मुख्यमंत्री मानकर बीजेपी और जदयू नीतीश कुमार जी के द्वारा संगठित जो भी पार्टियां उनके साथ थी उनको पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन चुनाव के उपरांत जब ताजपोशी नीतीश जी की करा दी गई और उसी समय से बिहार वासियों को यह संशय होने लगा कि कहीं न कहीं हम लोग के साथ छल किया गया है और उस छल का परिणाम बिहार वासियों को बहुत ही जल्द देखने को मिल गया और नीतीश कुमार जी अपना झोला उठाकर और राज्यसभा को चले गए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपका जमीर एक बार भी बिहार वासियों के उन समुदायों के प्रति, उन आम पब्लिक के प्रति आपका कभी भी नहीं जागा जिनके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाया करते थे और जो लोग आपको अपना मसीहा मानकर आपके हर अच्छे या बुरे हर निर्णय में आपका साथ दिया। आपने शराबबंदी जैसी काला कानून बिहार वासियों के सर पे थोप दिया। आप कर्पूरी जी की गणना करते हैं, कर्पूरी जी की उदाहरण देते हैं, आप बापू की उदाहरण देते हैं कि बिहार शराबबंदी लागू बापू का सपना था। क्या आपके जमीर का कोई सपना नहीं? आप अपने लालच बस, आप अपने स्वार्थ बस, आपको जब मन करे आप राज्यसभा चले जाइए, आपको जब मन करे आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको जब जो मन करे आप कोई भी कुर्सी त्याग दीजिए और कोई भी कुर्सी ग्रहण कर लीजिए और पूरे बिहार वासियों को शराबबंदी जैसी काला कानून उनके सर पे थोप दिया। क्या इसके प्रति आपका जवाबदेही नहीं बनती है? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? चलिए, यह तो एक दूसरी मुद्दा है, लेकिन क्या कोई भी इस गौरवान्वित पद पे आसीन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? जो हमारे और आपके लिए नियम बना रहा है, हमारे और आपके भाग्य का विधाता बन रहा है, चाहे प्रधानमंत्री पद हो, चाहे राष्ट्रपति पद हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री पद हो, क्या इन सब पदों पे आसीन होने वाले व्यक्ति की क्या कोई मिनिमम योग्यता नहीं होनी चाहिए? जब हम देश के आम युवक, छात्र एवं छात्राएं जब किसी भी प्रकार के जब शैक्षणिक किसी भी प्रकार के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी योग्यता निर्धारित कर दी जाती है कि आपकी मिनिमम, अगर एक प्यून भी बनना है तो आपको मिनिमम 10वीं क्लास पास करनी होगी। अगर उसके ऊपर बढ़ना है तो आपको 10+2 करना होगा, आपको मैथ से पास होना होगा, आपका PCM होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए। लेकिन किसी भी अपने देश में अगर प्रधानमंत्री बनना हो आपके लिए कोई योग्यता मायने नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनना है आपके लिए कोई योग्यता नहीं है, आपको चुनाव लड़ना है आपके लिए कोई योग्यता नहीं है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल है, क्योंकि कोई भी नियम नियमावली, कोई भी संशोधन, कोई भी कानून में संशोधन देश के सर्वोच्च संसद राज्यसभा के द्वारा ही पारित करके किया जा सकता है।
और जब हमारे प्रधानमंत्री अपने स्वार्थ के लिए, चाहे लव जिहाद हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे परिसीमन अभी एक नया चल रहा है, उसके लिए आप कानून रातों रात लेकर चले आ रहे हैं। लेकिन आपको भी प्रधानमंत्री मोदी जी 15 साल में एक बार भी यह नहीं हुआ कि क्या एक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाला व्यक्ति का भी छवि, उसकी मिनिमम योग्यता, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, उसका कैरेक्टर क्या है, क्या ऐसा कोई नियमावली आप नहीं कर सकते हैं? तो फिर आप देश में क्या बदलाव किए? आप जब जाइएगा, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से जब आप हटिएगा, तो आप देश की जनता को क्या कहिएगा कि भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोग को लगातार जब तक मैं रहा आप लोग को 5 किलो अनाज दिया? यही कहिएगा ना। आपने तो ये नहीं कहिएगा कि मैं आप लोग के आने वाले कल के लिए एक बेहतर राजनीतिक ढांचा का निर्माण करके जा रहे हैं, जिसमें एक विधायक बनना हो या एक सांसद बनना हो, उसकी एक मिनिमम शैक्षणिक योग्यता हमने निर्धारित करा दिया है, और कोई भी नॉन मैट्रिक आदमी विधायक एमपी नहीं बन सकता है। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बननी है उसकी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह अपना भारत देश लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे अनपढ़ों की शासन चलती है। यहाँ पे अनपढ़ ही यहाँ पे सत्ता पे काबिज होते हैं, और पढ़े लिखे लोग गुलामी की जंजीर अपने दिलो दिमाग में धारण करते हैं कि यही अनपढ़ हमारे भाग्य के निर्धारित करेंगे, हमारे भाग्य के भाग विधाता बनेंगे। तो बिहार की जनता अपने नए सम्राट का स्वागत कर रही है, और फिर से राबड़ी देवी जी के बाद हमारे बिहार को, जैसे हम लोग जानते हैं कि 7वीं फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में हम पूरे बिहार वासियों को सौगात के रूप में मिली है। हम पूरे बिहारवासी अपने इस 7वीं फेल मुख्यमंत्री को हम लोग सादर नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।